ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सुनेंगे विधानसभा में आज की कार्यवाही की समीक्षा। इसका आलेख तैयार किया है वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा ने। 15वीं विधानसभा के 8वें सत्र में आज पहली बार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की गैर मौजूदगी में सभापति राजेंद्र पारिक ने विधानसभा की कार्यवाही का संचालन किया। उन्हें प्रश्नकाल के दौरान कुछ परेशानी जरूर हुई, लेकिन उन्होंने कई मंत्रियों को दिशा निर्देश दिए और विधायकों के प्रश्नों के जवाब नहीं देने वाले मंत्रियों को नाराजगी भी दिखाई। आज सभापति राजेंद्र पारिक और जेपी चंदेलिया ने ही विधानसभा की कार्यवाही का संचालन किया। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायकों के सवालों पर कई मंत्री घिरते दिखे। कई मंत्रियों के जवाब में सदन में गर्मागर्मी हुई। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने सवाल के जवाब के दौरान भाजपा विधायक अभिनेश महर्षि को कांग्रेस ज्वाइन करने का ऑफर दे दिया। इस पर श्री महर्षि ने कड़ी आपत्ति जताई। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान स्थगन प्रस्ताव नियम 50 के तहत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नारायण बेनीवाल ने नागौर में एक हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि ये हत्याकांड भी श्रद्धा हत्याकांड के जैसा ही है, जिसमें आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन 24 दिन बीतने के बाद भी अब तक ये पता नहीं लग पाया है कि उसकी हत्या किस तरह से की गई। उन्होंने इस मामले में नार्को टेस्ट कराने की मांग की। भाजपा की चंद्रकांता मेघवाल ने माइंस के विकास फंड को उसके क्षेत्र में खर्च करने की मांग की। शून्यकाल के दौरान विधानसभा में नियम 295 के तहत भाजपा के ज्ञानचंद पारख ने पाली नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों की भर्ती की मांग रखी। भाजपा की दीप्ति किरण माहेश्वरी ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के इलाज के लिए जो औषधियां निर्धारित की गई हैं, उन्हें कम कर दिया गया है। कांग्रेस के रामलाल मीणा ने अतिवृष्टि से पीपलदा गांव में बेघर हुए लोगों का पुनर्वास करने और वहां की पुलिया को ठीक कराने की मांग की। कांग्रेस के इंदिरा ने बामनवास विधानसभा क्षेत्र में फैली बीमारियों को रोकने के लिए सरकार से पर्याप्त इलाज कराने की मांग की। कांग्रेस की प्रीति गजेंद्र शेखावत ने वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में अतिवृष्टि से किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने की मांग की। भाजपा विधायक छगन लाल ने पाली नगर परिषद में कमीशन वसूली के फेर में एक ठेकेदार द्वारा आत्महत्या करने का मामला उठाया और उसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। निर्दलीय विधायक सुरेश जाट ने किशनगढ़ वार्ड नंबर 1 रामदेव बस्ती में पट्टे जारी नहीं करने का मामला उठाया। भाजपा के धर्मेंद्र कुमार ने पीलीबंगा में सेम से बंजर हुई भूमि के सुधार के उपाय करने की मांग की। आज बजट पर बहस की शुरुआत कांग्रेस विधायक जेपी चंदेलिया ने की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए कल्याणकारी योजनाएं बजट में घोषित की हैं। भाजपा के विधायक नरपत सिंह राजवी ने बजट बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि राजस्थान की गलत नीतियों के चलते प्रदेश के आर्थिक हालात खराब होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्जा लगातार बढ़ रहा है और उसको चुकाने के लिए और कर्जा लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। कांग्रेस विधायक मेवाराम जैन ने बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रदेश के 80% लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उज्ज्वला योजना की महिलाओं को मात्र 500 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा की है। उससे निश्चित तौर पर उन्हें फायदा मिलेगा। कांग्रेस के ही गिरिराज सिंह मलिंगा ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्वी राजस्थान की पेयजल समस्या के समाधान के लिए ईस्टर्न कैनाल परियोजना को मंजूरी प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने भाजपा के विधायकों से आग्रह किया कि वे अपने सांसदों के माध्यम से प्रधानमंत्री के पास जाएं और इस योजना को राष्ट्रीय योजना घोषित कराने में सहयोग दें। कांग्रेस विधायक हरीश मीणा ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में सरकार ने एक भी महाविद्यालय नहीं खोला है। उन्होंने कहा कि सभी तहसील मुख्यालयों पर राजकीय महाविद्यालय खोला जाए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नारायण बेनीवाल ने बजट बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि प्रदेश में बजरी माफियाओं का राज है और वे आम लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ओबीसी आरक्षण में आ रही विसंगतियों को दूर करने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग की। निर्दलीय विधायक खुशवीर सिंह ने मारवाड़ जंक्शन में
ईसीजेएम कोर्ट खोलने की मांग की। भाजपा के अभिनेश महर्षि ने बजट बहस में बोलते हुए रतनगढ़ को जिला बनाने की मांग रखी। इसी पार्टी के रामप्रताप कासनिया ने सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग की। भाजपा के चंद्रभान सिंह ने चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी कस्बे को तहसील बनाए जाने की मांग की। उन्हीं की पार्टी के धर्मेंद्र मोची ने बजट में प्रतिपक्ष के विधायकों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले बजट में नंदी गौशाला खोले जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन एक भी नंदी गौशाला नहीं खुली है। सुरेश रावत ने पुष्कर में जा रहे गंदे पानी को रोके जाने की मांग की। समीक्षा लिखे जाने तक विधानसभा में बजट पर बहस जारी थी।